नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले एयर पोल्यूशन के बारे में। सेकेंड वीडियो है एनवायरमेंटल स्टडीज की। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मेन पॉल्यूटेंट ऑफ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मेन पॉल्यूटेंट ऑफ। तो फ्रेंड्स व्हाट एयर। तो फ्रेंड्स एयर इसका आंसर है क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एयर को पॉल्यूट करता है। और फ्रेंड्स इसका सेकंड क्वेश्चन फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट। अब याद रखना, एयर पॉल्यूशन का चैप्टर है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन एयर पॉल्यूशन से ही रिलेटेड होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट। अब एयर पॉल्यूटेंट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही लग रहा है। ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एयर पॉल्यूशन नहीं करता है, नाइट्रोजन वो होता ही नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बचा। अब फ्रेंड्स आपको ऐसे ही सोचना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो सकता है। फ्रेंड्स ये एयर पॉल्यूशन करता है क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ के आया है, और साथ में ये व्हीकल से निकलने वाली गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्लोबल वार्मिंग देता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों ही एयर पॉल्यूटेंट है, इतना याद रखना। तो फ्रेंड्स याद रखना, आप लेंगे इसमें सी, इसका आंसर सी आएगा। अब रीजन क्या है, रीजन फॉर्मिंग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो आप अगर देखा जाए तो प्लांट्स जो होती है ना उसको ऑक्सीजन बना देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को आप क्या करोगे, ये एक ऐसा गैस है ना जो बहुत हानिकारक है। मतलब अगर आपके वो जो श्वसन नली है ना उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उल्टा लंग्स में। तो इसलिए ध्यान से रहिएगा। विच गैसेस रिलीज फ्रॉम ऑटोमेटिक मोटर व्हीकल्स। तो याद रखना, ऑटोमेटिक मोटर व्हीकल से नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन गैसेस निकलती है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या है। अब याद रखना, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, मतलब दो या दो से अधिक प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट से मिलकर बने होते हैं। अब याद रखना, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है, जैसे बहुत सारी गैसेस जिससे पॉल्यूशन होती है। अब याद रखना इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफ कोर्स नॉट। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं, ऑप्शन है ओजोन। ओजोन सही है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक एयर पॉल्यूटेंट इज। तो फ्रेंड्स इसको डायरेक्ट रखिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो 5 का बी, CO2। अब फ्रेंड्स द एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज फाउंड टू बी -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अब विच गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। तो फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। अब ग्रीन हाउस गैसेस के लिए आपको, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसको, मतलब फ्रेंड्स आप कह सकते हो कि फ्रेंड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट वो इफेक्ट है जिससे बहुत सारे जो गैसेस होते हैं, हार्मफुल गैसेस, जो इनमें से ही है, और फ्रेंड्स वो ना एक्चुअली उनकी मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे वो सूर्य की जो रोशनी आती है उस रोशनी को वो ना जो हार्मफुल रेज होती है एक्चुअली वो मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो पृथ्वी पे आ जाएगा, पृथ्वी पे आ जाएगा तो क्या होगा, पृथ्वी गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो फ्रेंड्स याद रखना लिविंग बचेगी नहीं। और यही है कि मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आ चुकी है क्लाइमेटिक, आप देख सकते होंगे कि डे टू डे लाइफ में अमेरिका में आप देखिए कितने सारे मतलब गैसेस एक्चुअली हो रही है, वेव के थ्रू आ रही है, और बहुत हॉट हो रहा है एक्चुअली। तो ये प्रॉब्लम्स आ चुकी है। अब तो ये कौन सी गैसेस है, अब आपके लिए मैं आपको इतना इजीली बता देता हूँ कि इसका 7 का डी है, जहाँ CFC, CO2, CH4 और NO2 दोनों मतलब सब है। अब एक्चुअली हम आते हैं ड्यूरिंग इन्वर्जन। अब इन्वर्जन एक्चुअली ये इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ड्यूरिंग इन्वर्जन, इन्वर्जन में क्या होता है। तो इन्वर्जन में टेम्परेचर जो है ना वो एक्चुअली इंक्रीज करता है ऑल्टीट्यूड के, मतलब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है ऑल्टीट्यूड के साथ। अमॉन्ग द फॉलोइंग द ओनली सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज, द ओनली सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ओजोन। आपको मैंने बताया था आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ऊपर, शायद किसी क्वेश्चन में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज बायो इंडिकेटर्स फॉर एयर पॉल्यूटेंट फॉर पॉल्यूशन ऑफ एयर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज बायो इंडिकेटर। ओके, मतलब फ्रेंड्स ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी जगह पर एयर पोल्यूशन हुआ है तो आप बायो इंडिकेटर्स जो प्लांट्स होते हैं कुछ, उससे पता कर सकते हैं। जैसे लिटमस पेपर से आप एसिड बेस पता करते हो ना, मतलब कि क्षारीय कि अम्ल, तो वैसे ही इससे आप पता कर सकते हो कि
क्या ये पॉल्यूशन हुआ है, मतलब पॉल्यूशन कितना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको आंसर 10 का ए सही है, एपिफाइटिक लीचेंस जो एक आंसर है इसका, मतलब इससे आप पता कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन इनहेलेशन डिजॉल्व इन द बॉडी हीमोग्लोबिन मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन। फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि कौन सी एक ऐसी गैस है जो ना आप सांस लेंगे तो वो आपके ब्लड में ना एक्चुअली घुल जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। और फ्रेंड्स सोचिए कितना खतरनाक होगा, ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा यही घुलता है, तो ये क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 11 का बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो प्रॉब्लम फिर होती है वो बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश करिए अपने आप को बचाइए इस एनवायरनमेंट से। स्मॉग इज, तो फ्रेंड्स स्मॉग इज 12 का बी सही है, याद रखना, अ कंबशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। और फ्रेंड्स अब चलिए 13 के सी पर, मतलब 13 का आंसर। तो 13 द मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट इज, द मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट इज, तो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट है सी एक्चुअली इसका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इसका आंसर सही है। और फ्रेंड्स याद रखना जब भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, ये हमारी ऊपर है कि हम कितना इसको बढ़ाते हैं कितना कम करते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो इसको बहुत लोग क्या कहते हैं कि भाई हम क्या कर लेंगे पानी बचा के, भाई बहुत मैटर करता है, ये बोलो आपको करना नहीं है तो बात अलग है। अब फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक से मतलब विच आर द फॉलोइंग लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अच्छा फोटोकेमिकल स्मोक में क्या रहता है, तो याद रखना फोटोकेमिकल स्मोक जो उसके ओजोन के पास होते हैं, ये एक्चुअली इसमें CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और याद रखना फ्रेंड्स अगर आप आज अर्थ को बचाओगे या कुछ ऐसा काम करोगे तो फ्रेंड्स आपके पास बहुत पैसा आएगा, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, आजकल लोग कॉन्शियस हो रहे हैं ऐसी चीजें खरीदने में, जैसे सैनिटाइजर क्यों खरीद रहे हैं यार, क्योंकि वो बैक्टीरिया फ्री होने चाहते हैं। तो इसीलिए ना एक एंटरप्रेन्योर की सोच ऐसी होनी चाहिए। मर्क्यूरी लीड टीन आर एग्जाम्पल्स ऑफ, 15th क्वेश्चन आइए, मर्क्यूरी लीड टीन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये है परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स, स्मोक, फ्यूम्स, एश, डस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड्स एंड सल्फ्यूरिक ऑक्साइड आर द मेन सोर्सेस ऑफ। तो फ्रेंड्स मेन सोर्सेस इसके क्या है, तो इसके मेन सोर्सेस हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एक्चुअली ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज सुटेबल फॉर द रिमूवल ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट्स, ओके कौन सा डिवाइस है जो आजकल देखिए फ्रेंड्स डिवाइस इस्तेमाल हो रहा है गैसियस पॉल्यूटेंट को हटाने के लिए। और फ्रेंड्स गैसियस पॉल्यूटेंट सबसे खतरनाक होता है, ओके तो आंसर ऑप्शन आप देख सकते हैं, साइक्लोन सेपरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर एंड वेट स्क्रबर। तो 17 का एक्चुअली आंसर सही है डी, तो वेट स्क्रबर। तो फ्रेंड्स वेट स्क्रबर सही है, ओके अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस इज सुटेबल फॉर द रिमूविंग द फाइनेस्ट डस्ट फ्रॉम द एयर, मतलब सबसे घटी मतलब छोटा कण निकालने के लिए कौन सा मतलब डिवाइस सही है, तो देखते हैं 18 का कौन सा आंसर सही है। तो 18 का बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर सही है। देखिए फ्रेंड्स कितने सारे डिवाइसेस आ गए हैं मार्केट में। एयर पॉल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग, तो एयर पॉल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग इज अ कैटालिटिक कन्वर्टर। एक्चुअली कैटालिटिक कन्वर्टर आपको यूट्यूब गूगल पे करना चाहिए और आपको इसको समझना चाहिए क्या है, मतलब ये चारों डिवाइसेस आपको समझ में आना चाहिए। ताजमहल एट आगरा में भी डैमेज्ड बाय, ताजमहल जो है ना आगरा का वो डैमेज कैसे हुआ, डैमेज तो फ्रेंड्स डैमेज कैसे हुआ ये जानने के लिए 20 का आंसर क्या है, तो 20 का आंसर ए है। आपको पता होगा 20 का ए सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं, ये सब रीजंस होते हैं मतलब इसके डैमेज के लिए। विच गैस इज रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, ऑफकोर्स अगर आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी नहीं पता ना तो कोशिश करिए जाके गूगल करिए, यूट्यूब करिए, मतलब वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे भोपाल के कुछ लोगों के साथ हुआ था। एक फैक्ट्री में एक्चुअली हुआ क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट एक्चुअली ये गैस थी जो निकल गई थी, वहाँ पर रिलीज होने से धमाका इतना बुरा हुआ था और भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमें एक्चुअली डेवलपमेंट के साथ सहनी पड़ी। तो इस चीज़ को आपको देखना चाहिए, मुझे भी लगता है।
विच एयर पॉल्यूटेंट इंक्रीजेस हार्ट रिलेटेड डिजीज एंड ब्लड प्रेशर। तो कौन सी जो पॉल्यूशन है एक्चुअली एयर पॉल्यूटेंट है जो हार्ट रिलेटेड डिजीज की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो फ्रेंड्स 22 का डी कैडमियम। अब कैडमियम से मुझे कुछ याद आता है, शायद एक और चीज था इससे रिलेटेड, वो आप गूगल करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूशन फॉर्म्स हीट आइलैंड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूशन फॉर्म्स हीट आइलैंड। ओके, हीट आइलैंड क्या होता है, सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो हीट आइलैंड होता है, याद रखना हीट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या होगा, एयर की वजह से हीट आइलैंड क्रिएट होता है क्योंकि वहां की गैसेस हीट हो जाती है। विच गैस एग्जिस्ट इन द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन सी मतलब जो गैसेस है वो एग्जिस्ट करती है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में। तो आपको बताने की मुझे तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये बच्चा भी जानता है कि हाई है तो प्रॉब्लम आपको होगा। यूरो 2 स्टैंडर्ड रिफर्स टू। तो यूरो 2 स्टैंडर्ड रिफर्स टू, तो इसका आंसर सही है फ्रेंड्स 25 का सी, लोवरिंग कार्बन कंटेंट इन फ्यूल। ये आपको याद होना चाहिए, लोवरिंग कार्बन कंटेंट इन फ्यूल। अब इसके बाद 26 का से, 26 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए क्या सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक्चुअली सब कुछ सही है क्योंकि इट कैन क्रिएट स्मोक, इट कैन क्रिएट सल्फ्यूरिक एसिड और रिलीज थ्रू द कंबशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स। तो सब कुछ सही है, मतलब डी आंसर सही है। अब आना चाहिए हमारे लिए टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स फॉर पार्टिकुलेट्स इन इंडस्ट्री इंक्लूड। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल जो कंट्रोल चाहिए, पार्टिकुलेट क्या होता है, पीपीएम इसको भी कुछ लोग कहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये एक ऐसी चीज होती है ना, इतने छोटे छोटे कण जो आपकी बैंड बजा सकते हैं एक्चुअली सबकी, मतलब जो पीपीएम 1 या 2 ऐसे कुछ नाम दिया गया है। और ये ऐसे छोटे छोटे कंडे मतलब वो कण है जो एक्चुअली मतलब आपके ब्लड में जाके घुल सकते हैं और आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब इनको बचना है इनसे, तो क्या कर सकते हैं हम फ्रेंड्स, तो हम कुछ डिवाइसेस बनाए, अब डिवाइसेस बनाने पड़ रहे हैं एक्चुअली। तो 27 का जो डी है एक्चुअली वो सही है क्योंकि मैंने आपको 27 का जो डी है वो सही है क्योंकि मैंने आपको 4 एक्चुअली डिवाइस के बारे में बताया था। इसमें से एयर प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो भी था, स्क्रबर, फिल्टर, तो ये सारी चीजें आप याद करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल। तो येलो। तो फ्रेंड्स ताजमहल को येलो किसने कर दिया, क्योंकि हमने तो मतलब ताजमहल को तो उन्होंने क्या बना के गया था आपको याद होगा। तो इसका आंसर 28 का डी सही है, सल्फर डाइऑक्साइड ने येलो किया है, शाहजहां की बैंड बजा दिया। द ताजमहल, लोटस टेम्पल, गोल्डन टेम्पल और सारी चीजें जो खराब हो रही है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट सारी चीजें ये जो अफेक्ट हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, सिर्फ एयर पॉल्यूशन इसका रीजन है। डैमेज मतलब और भी रीजन है लेकिन एयर पॉल्यूशन सबसे मेजर प्रॉब्लम है। डैमेज टू लिव स्ट्रक्चर बाय एयर पॉल्यूटेंट कॉज। तो 30 का एक्चुअली आंसर सही है फ्रेंड्स डी, ऑल ऑफ दिस। तो 30 का डी सही है, ऑल ऑफ दिस। डेड एरियाज ऑफ लीफ, क्लोरोफिल रिडक्शन, ड्रॉपिंग ऑफ लीफ, जिससे ये एयर पॉल्यूटेंट मतलब इससे एयर पॉल्यूटेंट से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है किसी भी प्लांट में। एयर पॉल्यूटेंट मिक्सिंग अप विथ रेन कॉज। अब एयर पॉल्यूटेंट जो रेन से मिक्स हो जाए तो हाई एसिडिटी हो जाएगी, हाई एसिडिटी हो जाएगी तो क्या होगा, एसिडिक रेन। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, वहां क्या हुआ था, तो फ्रेंड्स ऑकर ड्यू टू लीकेज ऑफ। तो इसका आंसर 32 का ए सही है, माइक, MIC का फुल फॉर्म फ्रेंड्स मिथाइल आइसोसाइनेट है, मैंने आपको बताया था पिछली बार। अब फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड द पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स इनमें से कौन सा है, फ्लाई ऐश है फ्रेंड्स, याद रखिए बस। अब 34th आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो फ्रेंड्स मतलब याद रखिए, ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारे मापती है कि कितनी क्वालिटी एयर है किसी भी देश में, तो क्या सही है उसके लिए। 34B, इट प्रेडिक्ट्स ओजोन लेवल इन योर एरिया, ये सही है। तो फ्रेंड्स याद रखना, मैंने आपको बता दिया है 34 का बी सही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी जरूर करिए। और याद रखना बहुत सारी मतलब इसमें अभी नॉलेज बची हुई है, वो नॉलेज कमेंट करिए, जैसे कि आप बता सकते हो एसिडिक रेन में क्या क्या है,
कंपोजिशंस बना सकते, बता सकते। बहुत लोग जो कमेंट पढ़ते होंगे वो जाएंगे और देखेंगे, उन्हें बहुत पसंद आएगा, क्योंकि उन्हीं में से क्या पता आंसर क्वेश्चंस आ जाए। वैसे हमने जो किया है मतलब कवर, उसमें से भी आएंगे इतनी पक्का है, और क्योंकि हर चैप्टर से 2 या 3 ही तो क्वेश्चंस आने हैं, तो ये बात है। इसलिए आई होप आपको पसंद आए। लाइक कमेंट शेयर जरूर।